मुकीम अहमद, आप ही का रुख कर लेते हैं। और जिस तरह से पहले तो आप गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, ये साफ बता रहा है कि किस तरीके से बौखलाहट में एक तरफ टैंक मंगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर कोई निर्माण किया तो हम हमला करने की तैयारी में बैठे हुए हैं। ये बौखलाहट ही तो है, ये डर ही तो है जो पाकिस्तान से बार बार सुनाई दे रही है इन बयानों के जरिए। शरीन, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जनता को एजुकेट करने के लिए सवाल किया। और ये जो आप बार बार ये कह रहे हैं घबराहट है, वहाँ घबराहट कोई नहीं है। हमारे यहाँ तो बारबेक्यू बन रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं, बीफ के कबाब खाए जा रहे हैं, निहारी और पाए बन रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है जैसी आप बता रहे हैं। और ये जो है ना कि टैंक क्यों मूव कर रहे हैं या फौज क्यों लगा दी है, आपको चोरी का खतरा हो तो क्या आप घर को ताला नहीं लगाती? क्या आप कोई चौकीदार नहीं रखती या कोई इंतजाम नहीं? अब आप ये फरमा दीजिए कि इन हालात में क्या करे पाकिस्तान। आप एलिगेशन तो लगा रहे हैं, बात आप करना नहीं चाहते, और आप ये कह रहे हैं जी वहाँ बड़ी घबराहट है। अब मेरा एक आपसे सवाल है शरीन कि जब से ये 22 तारीख को घटना हुई है, उसके बाद आप जाती तौर पे और आपका चैनल ऑन द होल, आपने कौन से प्रोग्राम किए सिवाय वॉर मॉन्गरिंग के? आपको मुझे बताइए गुज़िश्ता 8 या 10 दिन में आपने जाती तौर पे सिवाय इस वॉर मॉन्गरिंग के प्रोग्राम के कोई और प्रोग्राम किया? मैं आपको बता देती हूँ जिसमें हमने पाकिस्तान की पोल खोलने के काम किए। हमारी जांच एजेंसीज, हमारी खुफिया एजेंसीज जिस तरीके से काम कर रही हैं, वो निकलकर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान, उसे आतंकिस्तान क्यों कहा जाता है, उसे आखिर क्यों कहा जा रहा है कि उसने, आप कह रहे हैं ना कि हम बारबेक्यू कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो पार्टियां चल रही हैं, तो ये समझा जा सकता है। और जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव आए और वो आपको इस बात का जवाब दें जो आप भी वही कह रहे हैं ना कि आप कर क्या रहे हैं। तो हम अभी आपको बताएंगे, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। मेजर श्रीवास्तव, देखो, सच्चाई यह है कि भारत तो एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के तहत जा रहा है। जो 22 अप्रैल को हुआ है, जो 26 लोगों की 79 लोगों को मारा गया है, जिस प्रकार से मारा गया, तो बदला तो लेना है और बहुत भारी बदला लेना है। और उसके लिए भारत अपनी पूरी तैयारी कर रहा है और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक प्लान से चल रहा है। पहले भारत ने कुछ इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, जिस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया है। इसी प्रकार से कुछ डिप्लोमेटिक एक्शन लिए जा रहे हैं कि IMF को बोला जा रहा है कि बेल आउट लोन ना दें पाकिस्तान को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट पे डाले फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फंडिंग। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया पूरे वर्ल्ड में, और पूरा वर्ल्ड आज हमारे साथ खड़ा है, इंक्लूडिंग मुस्लिम वर्ल्ड। वो कोई भी आतंकवाद के साथ नहीं खड़ा होना चाहता, और इसीलिए पाकिस्तान अकेला पड़ गया। पाकिस्तान के पास गिने चुने हैं, चीन है, कहीं टर्की है, कुछ अजरबैजान है। तो अगर आप ये 40 टैंक की बात करते हैं तो हो सकता है कि या तो चीन कुछ देगा या इनको टर्की, इसके अलावा इनको कोई देने वाला नहीं। अब जो तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है काइनेटिक, जो कि मिलिट्री ऑपरेशन। वो होगा, कब होगा, कहाँ होगा और किस रूप में होगा, उसका कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने एक फ्रीडम ऑफ एक्शन दे दिया है तीनों चीफ को, वो डिसाइड करेंगे। मगर ये सच्चाई सुनी कि फ़र्क क्या है पहले से और अभी। जो आपका उड़ी हुआ था तो हमने ग्राउंड में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, 25 से 30 जो आतंकवादी लॉन्च पैड पे थे उनको मार दिया था। इसके बाद जो पुलवामा हुआ था तो बालाकोट हुआ था, एक प्रकार से जो जैसे मोहम्मद का कैंप था उसको ख़त्म कर दिया था। मगर इस बार वो नहीं, इस बार एक स्टेप आगे है कि आतंकवाद की जो जड़ें हैं, जो उनको पालता है, पोसता है, जो पाकिस्तान की आर्मी ISI जो इनको श्रेय देती है, जो जिनके लिए ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। पाकिस्तान फौज का एक प्रकार से पहलू है कि ब्रीड इंडिया विद 1000 कट, तो इस बार पनिशमेंट उसको दी जाएगी। उनको फिर होना चाहिए कि अगर आप आतंकवाद का साथ देंगे तो फिर भारत आपको छोड़ेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि यही डर और खौफ पाकिस्तान में अभी है। उनको घबराहट है, उनको लगता है भूत आया, भूत आया। मगर ये सच्चाई है, भारत इसको बहुत ही आप ये कहेंगे सिस्टमेटिकली और प्रोफेशनल तरीके से जा रहा है। भारत के जो अवाम है पाकिस्तान का, उनके साथ कोई नहीं, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है पीपल टू पीपल। हमारी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की आर्मी और ISI जो आतंकवाद का साथ देता है। देखो श्रीन, एक चीज और है
ये बार बार एक चीज कहते हैं कि भाई हम तो खुद विक्टिम हैं टेररिज्म के, हमने कोई भी टेररिज्म में अब भाग नहीं लेते। अब आपको पता है ख्वाजा आसिफ ने, अब बिलावल भुट्टो ने भी माना कि हम 3 डिकेड से ये आतंकवाद का साथ दे रहे थे, क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज यूरोप और बाकी जो अमेरिका और यूके के कारण, तो मानते हैं अब ये कि हाँ वाकई हमने आतंकवाद का साथ दिया। मगर मेरा कुछ और आगे है शरीन, जस्ट 1 मिनट। देखो सच्चाई है, पाकिस्तान ये बोलता है कि हम भी विक्टिम है टेररिज्म के। भाई ये आतंकवाद किया किसने? वो तो आपने पैदा किया। देखो हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि आप अपने घर में सांप ना पालें, और आप सोचते हैं कि अगर ये सांप अगर आपके पड़ोसी को डसेंगे एक दिन आपको भी डसेंगे। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये इनकी खुद की क्रिएशन है, ये आसमान से नहीं गिरा। और आगे एक दूसरा एक और इसी में ऐड कि ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद आतंकवादियों को ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं जो भारत की तरफ और ये तो नहीं हो सकता ना, आतंक की एक ही परिभाषा होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है, उसे आप गुड और बैड में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है सर। मुकीम अहमद खान, अब आपने सुना जिस तरीके से मेजर सिवाच ने ये सारी बातें कही हैं, और देखिए ये तो बात सच है ना, चाहे बिलावल भुट्टो हो, चाहे खुद ख्वाजा आसिफ हो, ये खुद ये बात कबूल कर चुके हैं कि भाई हमने पाला है, हमने किस तरीके से इनको वहां पर पाला पोसा। और आप ये कह रहे हैं कि हम किस तरीके के प्रोग्राम दिखा रहे हैं। आप हमारे प्रोग्राम नहीं, आप अपने ही बयानों पर आप बात कर लीजिए बैठकर कि वो तो खुद मानते हैं, आप लोग खुद मानते हैं, पाकिस्तान ने खुद ये माना है, और अब तो एक्सपोज हो चुके हैं पूरी दुनिया के सामने। कौन कौन आपके साथ खड़ा है, आप इसी से समझ जाइए। अब आपके साबिक रक्षक मंत्री शरद पवार जी ने कहा था कि ये अंदर का काम है, बाहर का काम नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, सीनियर पॉलिटिशियन ऑफ बीजेपी, उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का मुतालबा किया है। ये क्यों हुआ? कि उनको पता है कि ये सारा काम इनके घर से हुआ है। आपने ये कहा कि पाकिस्तान में बड़ी घबराहट है। ये मैं एग्जांपल दे दूं, ताज़ा तरीन आपके लिए भी शायद हो कि लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा, जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के DG थे, उनको हटा दिया गया है। उससे पहले MV कुमार थे, नॉर्दर्न कमांड के कमांडर, और उसके बाद एयर मार्शल SP धारकर, और उसके बाद अजीत डोल को हटा के आलोक जोशी को लाया गया है ऑन द पोस्ट ऑफ DGISI और NSA। अब आप ये बताइए घबराहट कहां पर है? और अब आपको ताजा तरीन और बता दूं, मैं समझ सकती हूँ कि आपके पास कोई सवाल का जवाब नहीं था। मैंने यहाँ ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो की बात की, आप पता नहीं कहां की बातें लेकर बैठ गए। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आतंक की जब बात होती है ना, तो पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। इस वक्त कोई किसी पर सवाल नहीं खड़े कर रहा है, लेकिन जो आपके यहाँ से सवाल उठ रहे हैं ना, उस पर मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से एक लाइन का जवाब दे दें। खुद आप स्वीकार कर रहे हैं कि आतंक को हमने पाला है, और फिर आप कहते हैं कि हम चोरी अगर हमारे यहाँ पे होगी तो हम तैयारी नहीं करेंगे। इसको चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं, चोरी नहीं कहते। आपने अभी ये जनरल साहब फरमा रहे थे कि माइनॉरिटीज के बारे में, विनय नरवाल, मेरी पूरी हमदर्दी है, माय कंडोलेंसेस टू हिम एंड हिज फैमिली। उनकी जो बेवा हैं विडो हिमांशी नरवाल, उन्होंने कहा है कि कश्मीरियों और मुसलमानों को निशाना न बनाएं। अब आप ये बता दीजिए कि ये क्या हो रहा है कि वो जिनके पति फौत हुए, मारे गए, वो ये कह रही है कि बख्श दो हमें और कश्मीरियों और मुसलमानों की आपने शायद वो बयान सही तरीके से सुना नहीं, आपने वो बयान सही से सुना नहीं। और आप चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ तो जो पाकिस्तान नागरिक है ना, जिन्हें वापस भेजा जा रहा है, जिनके लिए आप लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए थे, उन्हें भी हमने शरण दी, और उसके बाद उनके खाने पीने का भी इंतजाम लगातार किया गया। हमारे यहाँ इंसानियत है, तो वो सीखने के लिए हमें पाकिस्तान की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।